परम मंगल अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अड़ंगित अड़ंगित पीतांबरधारी भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री कृष्ण की वांग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दूर दूर से सभी श्रोता समाज सभी विद्युत समाज सामवेद का ज्ञान करने वाले संगीतज्ञ आचार्य उपस्थित देवगण विप्रगण स्थान देवता वास देवता कुल देवता इष्ट देवता उपस्थित नन्हे मुन्ने बाल गोपाल एवं श्रोतागण भक्तगण सभी के हृदय में ईश्वर का दर्शन करते हुए दास सभी को कोटि कोटि प्रणाम, सभी का नमन, सभी का वंदन, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता है। सिया राम में सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। हमारा ये जो जीवन मिला है, इस जीवन का अर्थ क्या है? ये जीवन हमको मिला क्यों है? क्योंकि संसार में जब हम कोई कार्य करने जाएं तो सबसे पहले उस कार्य के बारे में पता करते हैं कि कार्य कैसा है, इससे हमारा फायदा क्या होगा, क्यों करें। तो हम संसार में मनुष्य का जन्म लेकर के मनुष्य का शरीर पा करके आ तो गए, लेकिन मनुष्य बन करके मनुष्य का धर्म क्या है, मनुष्य का कर्म क्या है, ये तो हमको पता होना चाहिए। महाराज कम से कम 100 में से 80% लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि हमारा ये जो जन्म हुआ है ये क्यों हुआ। अक्सर लोगों से पूछा गया तो लोग कहते हैं महाराज जब भगवान ने भेजा है तो भेजा है, हाँ, लेकिन हम यहाँ पर आए क्यों हैं, हम यहाँ पर जन्म क्यों लिए हैं, ये तो हमको पता होना चाहिए भाई। हम सबका यहाँ पर जन्म होता है क्योंकि 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, जिसमें चींटा, चींटी, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, हाथी, वृक्ष। महाराज वृक्षों की आयु तो 100 वर्ष की होती है, 200 वर्ष, 500 वर्ष, और वृक्ष बन गए तो फिर उसी में पड़े रहो। नाली का कीड़ा बन गए तो उसी में पड़े रहो। तो आखिर सब योनियों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य की ही योनि क्यों है? ये प्रश्न हमारे मन में जरूर होना चाहिए कि हम मनुष्य हैं तो हम मनुष्य हैं क्यों, हमारा धर्म क्या है और हमारा कर्म क्या है। मनुष्य मात्र का, मनुष्य के जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, केवल भगवत प्राप्ति, केवल भगवान नाम। महाराज 84 लाख योनियों में एक मनुष्य की योनि ऐसी है जिसमें हम भगवान का नाम ले सकते हैं। एक मनुष्य की योनि ऐसी है जो हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। एक मनुष्य का शरीर ऐसा शरीर है जो किसी दूसरे की भलाई कर सकता है, जो किसी दूसरे का हित कर सकता है। इसीलिए जो मनुष्य का तन भगवान ने हमको दिया है, कहा जाओ और जा करके अच्छे अच्छे कर्म करना, अच्छे से मुझे याद करना, मेरा भजन करना, और इस आवागमन के बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। कहते हैं जन्मत मरत दुसा दुख हुई। जिस समय एक बालक या बालिका, एक शिशु का जन्म होता है, उस समय 6 हड्डियां टूटने के बराबर दर्द होता है एक माँ को, और उस जो जीव गर्भ में होता है उसको भी उतना ही होता है। ये मैं नहीं कर रहा, साइंस बताती है। कोई भी स्त्री जब माँ बनती है उसे 6 हड्डी के टूटने के बराबर दर्द को बर्दाश्त करना ही पड़ता है। महाराज जब जन्म लेते समय इतना कष्ट होता है तो जन्मत मरत दुसागत हुई, मरते समय से 2 गुना कष्ट होता है। हमारा मनुष्य का जन्म इसीलिए होता है कि हम सभी इस आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाएं, भगवान का भजन करें और यहाँ से निकल जाएं।
इसीलिए हमें मनुष्य का शरीर भगवान देते हैं। नहीं तो वही आत्मा चींटी के अंदर, वही हाथी के अंदर, सबके अंदर वही है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, हर जगह परमात्मा विराजमान है। नामदेव जी को तो कुत्ते से प्राप्त हो गए भगवान। हाँ, नामदेव जी ने बढ़िया रोटियां बना करके रखी, एक कुत्ता आया और रोटियां दबा करके भागने लगा। नामदेव जी पीछे पीछे घी की कटोरी लेकर के दौड़े। अरे प्रभु, घी तो लगा लीजिए, सूखी रोटी काहे खा रहे हैं? तो भगवान कुत्ते से प्रकट हो गए। तो हर जीव के अंदर परमात्मा है। भगवान ने तो सूकर का भी अवतार लिया। हाँ, सूकर देखो गंदगी में रहता, गंदगी को खाता है। भगवान ने तो मत्स्य का भी अवतार लिया। मछली को देखो, भगवान मछली भी बन चुके हैं। भगवान कच्छप बन चुके, कछुआ बन चुके हैं। तो हर जीव के अंदर परमात्मा ही विराजमान है। लेकिन मनुष्य का शरीर उत्तम इसलिए है, इस मनुष्य के शरीर से अच्छा कर्म हो जाता है, अच्छा धर्म हो जाता है और हम भजन कर सकते हैं। अच्छा, कुत्ते से को भैया राम राम तो बोलेगा? नहीं बोलेगा। उसी प्रकार हम राम राम कह सकते हैं, हम एक दूसरे के दर्द को समझ सकते हैं। एक दृष्टांत से समझिएगा। एक पिता ने अपने पुत्र को बाजार भेजा और कहा, बेटा जाओ और जा करके अच्छे अच्छे फल खरीद करके ले आओ। बेटा बाजार आया, पिताजी ने 100 रुपए दिए। 100 रुपए लेकर के बेटा बाजार में गया और जब बाजार में पहुंचा तो बाजार में देखता कि मदारी बंदर को नचा रहा था। बहुत भीड़ इकट्ठा थी महाराज। वो सज्जन वहीं पर पहुंच गए जहां पर बंदर का तमाशा हो रहा था। सज्जन ने देखा, बंदर का तमाशा देखने में इतना मस्त हो गए कि भूल गए कि हम करने क्या आए हैं। और जब सारा तमाशा बंदर का खेल खत्म हुआ तो जो बंदर था कटोरा उठाया, सबके सामने ले गया। तो सज्जन बड़े दयालु थे महाराज, इनके अंदर भी दया आ गई और जो 100 रुपए पिताजी ने दिए थे कि बेटा अच्छे अच्छे बाजार से फल ले आना, वो 100 रुपए उठा करके बंदर के कटोरे में डाल दी। सारी भीड़ खत्म हुई, तमाशा खत्म हुआ, दुकानें बंद हो चुकी थी। तब घर वापस जाने का समय आ गया। तब इनको याद आया पिताजी ने 100 रुपए दिए थे और 100 रुपए तो बंदर ले गया महाराज। अब फल कहां से लाएं? दुकानें बंद हो चुकी हैं। वापस निराश होकर के घर लौट करके गए। घर पर पहुंचे, पिताजी ने कहा बेटा फल ले आए। सज्जन ने कहा पिताजी मैं फल लेने ही गया था, लेकिन क्या करूं, बंदर का तमाशा देखने में मस्त हो गया और मैं फल नहीं ला पाया, दुकानें बंद हो गई। पिताजी ने कहा कोई बात नहीं, हमारे 100 रुपए हमको वापस कर दो। सज्जन ने कहा पिताजी वो 100 रुपए तो हम बंदर को दे आए, बंदर के तमाशे में खर्च कराए। तब पिताजी ने कहा तो तुमको दंड मिलेगा, तुम फल लेने गए थे और तुम फल भी नहीं लाए, बंदर का तमाशा देखने में मस्त हो गए। महाराज ये जो पिता और पुत्र हैं, ये पिता हैं भगवान और पुत्र हैं हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु किसी तरह इस जन्म मरण के बंधन से हमको मुक्ति दे दीजिए। तब भगवान कहते हैं जाओ बाजार जाओ। ये जो संसार है ना, एक बाजार है और यहाँ पर जो 100 रुपए हैं, हमारे 100 वर्ष की आयु, 50 वर्ष की आयु, 70 वर्ष की आयु, भगवान ने हमें 100 रुपए आयु दे करके 100 वर्ष की भेजा। और जैसे हम संसार में आए, ये जो संसार है ना पूरा बंदर का तमाशा है महाराज। देखते देखते पूरा जीवन बीत गया और जब अंतिम समय हमारा आता है तो उस समय हमको याद आता है कि हमारे पिता हैं जो भगवान। कहते हैं जिस समय जीव मरता है, कोई भी व्यक्ति जब मर रहा हो उसे सब याद आता है और चिल्लाता है, तड़पता है कि हाय मेरे
100 रुपए चले गए, मैं क्या करने आया था। कि जब संसार दिखना बंद हो जाता है, बंदर का तमाशा समाप्त हो जाता है, तो दुकानें बंद हो जाती हैं। दुकानें यानी जीवन खत्म हो जाता है। जब हम दुकान यहाँ से बंद करके जाते हैं, ऊपर पहुँचते हैं, भगवान ने कहा 100 रुपए दिए थे तुमको, फल लेने के लिए लेकर के आए। जीव ने कहा प्रभु हम तो बंदर का तमाशा देखने में खर्च कर दिए। भगवान ने कहा जाओ और जा करके 84 का चक्कर फिर लगाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। महाराज कहते हैं जब जिस समय जीव गर्भ में होता है उस समय इसको सब याद होता है, इसके पिछले कितने जन्म हो चुके हैं ये सब याद होता है। हमारे पिछले जन्मों के कर्म कौन से थे ये भी याद रहता है। तब भगवान से प्रार्थना करता कि प्रभु अब की बार हमको निकालिए, अब की बार हम जाएंगे तो आप ही का भजन करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा धर्म करेंगे और आपके पास ही रह जाएंगे। लेकिन जैसे ही भगवान थोड़ी सी कृपा करके, थोड़ी सी करुणा करके बाहर निकालते हैं, जीव जैसे आता है भगवान से कहता कहाँ कहाँ, हमने तुमसे कब कहा था, अब तुम निकल आए। हाँ, इसलिए जो मनुष्य का जन्म मिला है ये सबसे उत्तम है। और भगवान ने कहा है सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। सब मेरे हैं, सबको मैंने ही बनाया है, लेकिन सबसे अधिक मुझे मानव ही प्रिय है। क्यों? क्योंकि मानव अच्छा कर सकता है, दूसरे का भला कर सकता है, दूसरे के दर्द को बांट सकता है, इसलिए मनुष्य भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। ऐसे नहीं, थोड़ा तेज बोलो। राधे राधे। और जोर से राधे राधे। राधे राधे। महाराज तो जीवन में यदि हम मनुष्य बने हैं तो कम से कम दूसरे का दर्द समझा जाए। मनुष्य बने हैं तो दूसरे की भलाई कर दिया जाए। कहते हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा और इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। जो भी हमारे द्वारा अच्छा कर्म, जो भी हमारे द्वारा अच्छा धर्म हो जाएगा वही हमारे साथ जाएगा। आजकल विडंबनाएं है महाराज, अच्छी बातें कलयुग है और कलयुग में मात्र नाम ही आधार है। कोई कहे कि भैया सब काम धंधा छोड़ करके चले जाओ, ऐसा नहीं है। बढ़िया आप अपना काम करते रहो और नाम रटते रहो। घर में आप काम कर रही है, घर का काम उधर होता रहा, मन में राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा। कहते कोई भी नाम भगवान का जपते रहो, काम करते रहो, नाम रटते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते रहो। भाव स्वभाव अलग आलस हूँ, नाम जपत दिस मंगल दसों। भाव से, स्वभाव से, कुभाव से किसी भी स्थिति में यदि आप भगवान का नाम लेंगे तो आपका मंगल ही करेगा। और तो छोड़िए महाराज, एक बहुत बड़े भक्त हुए रसखान जी महाराज। रसखान जी को भगवान से प्रेम हो गया। रसखान जी पनवाड़ी की दुकान पर गए और पनवाड़ी से कहते भैया ये बालक कितना सुंदर है और इसकी माँ कितनी लापरवाह है, इतना प्यारा बालक है, इसको चरण पादुका नहीं पहनाई। पनवाड़ी को लगी गुस्सा। पनवाड़ी ने कहा यदि आपको इतना दया आ रही है ना तो खुद ला करके पहना दो। महाराज बात रसखान जी को लग गई। मैंने बताया था 3 बातें संसार में, 3 वस्तुएं ऐसी हैं जो आपको भगवान तक पहुंचाती हैं। पहली बात किसको लगी? ध्रुव जी महाराज को। दूसरी लात किसको लगी? विभीषण जी को, भगवान की शरण में आ गए। और तीसरा स्वयं से चले जाओ, प्रहलाद जी महाराज। हाँ, तो 3 चीजें जो हैं कहते हैं ठोकर ही ठाकुर से मिलाती हैं। जब दुख ना हो हम सुखी रहेंगे तो भगवान का होने ना होने का फायदा क्या रहेगा? इसलिए भगवान ने 6 चीजें अपने हाथ में रखी हैं। अगर ये 6 चीजें जीव के हाथ में आ जाए तो भगवान का तो काम है खत्म महाराज। जब भगवान राम वन को चले गए, भरत भैया ने पूछा गुरुजी आप रोक सकते थे, यदि आप भैया को मना करते तो भैया वन में नहीं जाते। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा भरत
सुनो भरत भाभी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधि हाथ। ये 6 चीजें भगवान ने अपने हाथ में रखा है। गुरु वशिष्ठ जी ने भरत भैया से कहा, भरत मैं चाहता तो रोक लेता, लेकिन ये 6 चीजें किसी के हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में है। सुनो भरत भाभी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, रो करके वशिष्ठ जी ने बिलख करके कहा, हानि लाभ, आप कार्य कर रहे हैं, आपका फायदा होगा या नुकसान आपके हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में है। आप सुबह घर से निकले, आप जीवित रहोगे या मर जाओगे, ये आपके हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में है। आप कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हो, अच्छा होगा या बुरा होगा, आपको यश मिलेगा या अपयश मिलेगा, ये भी आपके हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में है। ये 6 चीजें महाराज भगवान ने अपने पास रखी हैं, तभी भगवान को लोग मानते हैं। महाराज रसकान जी को बात लगी और बाजार गए, बाजार से बढ़िया छोटे से चरण पादुका खरीद करके लाए और पटवारी से कहने लगे, भैया हम उस बालक के चरण पादुका लेकर के आए हैं, आप उस बालक की माँ को दे दीजिएगा, इस बालक को पहना देंगे। पटवारी महाराज कहा, मैं इस बालक को तो जानता नहीं, बस मुझे तस्वीर मिल गई और मैंने इसको लगा लिया भैया। अब लेकिन रसकान जी को उस बालक से इतना प्रेम हो गया, इस बालक को ढूंढने लगे, सबसे पूछने लगे, भैया वो बालक कहाँ मिलेगा जिसका नाम श्याम है। अब सब कहें कि श्याम नाम वाले तो बहुत लोग हैं। रसकान जी सबसे पूछ रहे हैं, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। श्याम बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। महाराज रसकान जी सबसे पूछ रहे, भैया आप श्याम को जानते हैं। सबने कहा कि श्याम नाम के तो कई लोग हैं, आप कौन से श्याम का पता पूछ रहे हैं। तब रसकान जी ने कहा, ओ नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल उसकी घुंघराले, पहनता मोर मुकुट है, बाल उसके घुंघराले, पहनता मोर मुकुट है, बाल उसके घुंघराले, पहनता मोर मुकुट है, बाल उसके घुंघराले, पहनता मोर मुकुट है। नैन उसकी कजरारी, हाथ नन्हे से प्यारे, बाज पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे, बाज पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे, बाज पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे। घायल कर देती है उसकी हो, घायल कर देती है उसकी छोटी सी मुस्कान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम।
सज्जन से पता पूछ रहे थे। उन सज्जन ने कहा भाई आप जिसको ढूंढ रहे हो ना वो कोई साधारण नहीं है। तो फिर कौन है वो? समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, वो तो है बाके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। वो तो है बागे बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। वो तो है बागे बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। कहीं वो श्याम कहा था, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सावरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। कोई कांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। कोई कांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों ही है उसके, ओ नाम हजारों ही है उसके, कई जगह पर दाम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। आगे बढ़ाते हैं श्री राम। आपके रिश्तेदारी में कोई लड़की है आपकी बिरादरी में? महाराज खान सरकारी साहब सर्विस वाली? पहुंच गए वृंदावन। तो शादी करवाना बढ़िया। पता पहुंचते पहुंचते दादरिया आपकी तो बिटिया जी अभी बहुत छोटी है, नहीं है तो मैं बाकी बिहारी का घर कौन सा है? बहुत अच्छा शादी करा। मंदिर पर किसी ने बताया चले जाओ। मंदिर पे आए, पुजारियों ने रोक नहीं दिया। अपने इधर आप अन्य धर्म के हैं, बासी। आप मंदिर के अंदर हाँ। नहीं जा सकते। और आपको इतना अच्छा हम तो उसी खान दिन से साहब हमें दिमाग में हाथ रखे जोड़ करके कहने लगे, लेकिन बस भैया, बिटिया जी खाली छोटी है अपने घर में। मुझे आपके ना लगाने रोको भाई, पहले समय मिलेगा। मेरी समझ लड़का सेंटेक्स में। मजबूरी। अच्छा शाम से ये बारूद वाला। मिलने एक ही है माँ बाप बहुत एगो एगो मकान लगता है गाँव में 3 मकान जगह जमीन है। हाँ बहुत ही और एकदम महिला पार्टी मिलेगी लेकिन माल कम मिलेगा, रुपया और घर जमीन। बहुत ही हम चाहेंगे हम आपको ही अपने दिल में सीढ़ियों के मंदिर पर डाल कर यदि आपने कोई अपना हो ऐसा तो तेरा, आप उसको कराइए। कभी पान मसाला तो मेरा गारंटी है। बाहर आएगा श्याम मेरा, कभी तो घर के बाहर आएगा शाम मेरा। कभी तो घर के बाहर आएगा शाम मेरा। महाराज जिस जगह पर खान साहब गए बिहारी जी के मंदिर में, पुजारियों ने जाने नहीं दिया। खान साहब बाहर बैठ गए, रसखान जी बैठे रहे। सुबह से शाम हो गई लेकिन खान साहब हटे नहीं। क्या हुआ? मैं अंदर नहीं जा सकता, कम से कम वो बालक खेलने के बहाने तो आएगा, तब मैं उसको चरण पादुका पहना दूंगा। महाराज इंतजार करते करते हो, इंतजार करते करते सुबह से हो गई शाम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। काले में आते श्री राधे। महाराज बिहारी जी के मंदिर के पट बंद हो गए, रसखान जी वहीं बैठे रहे। कभी न कभी बालक तो आएगा, ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, बस छोटे से बालक का इंतजार कर रहे हैं।
पूरी रात महाराज बीत गई और रसकान जी सोए नहीं कि पता नहीं वो बालक कब निकल जाए और मैं सो जाऊं। आएगा, इंतजार है रसकान जी को। और कहते जब सच्ची निष्ठा होती है, सच्चा विश्वास होता है, तो भगवान को भी आना पड़ता है। जाग कर रात बिताई, सुबह होने को आई, कभी उसके कानों में कोई आहट सी आई, कभी उसके कानों में कोई आहट सी आई, कभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। महाराज प्रातः काल का समय होने को आया। खान साहब के कानों में आवाज पड़ी, छम छम छम, जैसे पायल बज रही। महाराज छोटा सा बालक जब पायल पहन करके चलता है, वैसे रसकान जी देख रहे कि इसे पायल की आवाज आ रही है। रसकान जी इधर उधर देखने लगे, और देखे आगे पीछे, और देखे दाएं बाएं, और चारों ओर ही देखे कोई नजर ना आए, और चारों और ही देखे कोई नजर न आए, और चारों ओर ही देखे कोई नजर न आए। छुट्टी नजर तो चरणों में ही हो, छुट्टी नजर तो चरणों में ही, बैठा तमन्ना सा, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। महाराज रसकान जी ने देखा, आहा कितना प्यारा स्वरूप, छोटा सा बालक, घुंघराले केस, हाथ में छोटी सी बंसी। खान साहब भगवान को देख करके बहुत प्रसन्न हुए और उस बालक को अपनी गोद में उठा लिए। खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, लगा करके सीने से बहुत ही प्यार लुटाया, लगा करके सीने से बहुत ही प्यार लुटाया, लगा करके सीने से बहुत ही प्यार लुटाया। पाद का पहनाने को पाँव जैसे ही बढ़ाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा को आया, नजारा ऐसा देखा कलेजा को आया, नजारा ऐसा देखा कलेजा को आया। बाटे चुप कर करके गायब हो, बाटे चुप कर करके गायब हुए दिलन में पाँव, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। महाराज रसकान जी ने देखा, पहले तो भगवान को देख करके बड़े खुश हो गए। कितना प्यारा स्वरूप है, जैसे बालक को मैंने चित्र में देखा था बिल्कुल वैसा ही है। रसकान जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। रसकान जी ने छोटे से कन्हैया को उठाया और जैसे ही पादुका पहनाने के लिए भगवान का चरण उठाया, मानो रसखान जी का कलेजा फट गया। उस बालक के पांव में इतने कांटे लगे थे कि पूरा पांव खून से छलनी था। रसखान जी ने कहा, मैंने कहा था इस बच्चे की माला परवाह है, और वही हुआ। तब रसखान जी ने कृष्ण से पूछा, श्याम एक बात बताओ, एक
कांटे आपको कैसे लगे? तब भगवान कहते हैं रसवान, तू जैसी मेरी छवि अपने मन में बसा करके आया था ना, वो तो गोकुल वाले कष्ट की थी और तू मुझे वृंदावन में ढूंढ रहा था। तो मैं तेरे लिए गोकुल से पैदल चल करके वृंदावन आया और रास्ते में मुझे इतने कांटे लग गए। रसकान जी ने कहा प्रभु एक बार आप बताते तो मैं आपको गोकुल में चरण पादुका दे जाता, आपने क्यों कष्ट किया? धन्य रसकान जी महाराज जो आज प्रेम से भगवान को देख करके इतना प्रेम हो गया कि आज भगवान मिल गए। भगवान ने कहा रसकान, छवि जैसी तू मेरी बसा कर दिल में आया, उसी ही रूप में तुझसे यहाँ पर मिलने आया, उसी ही रूप में तुझसे यहाँ पर मिलने आया, उसी ही रूप में तुझसे यहाँ पर मिलने आया। खबर देता तो खुद ही तुम्हारे पास में आता, न पग में कांटा चुभता न पड़ता कोई छाला, न पग में कांटा चुभता न पड़ता कोई छाला, न पग में कांटा चुभता न पड़ता कोई छाला। भगवान के रसकान, गोकुल से मैं पैदल तेरे हो, गोकुल से मैं पैदल तेरे लिए आया रसकान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे हो, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसकान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। ओ मेरे श्याम, मेरे महाराज केवल प्रेम से एक बार कष्ट को देखा और रसकान जी को इतना प्रेम हो गया कि अपना धर्म छोड़ करके और भगवान के गुणगान ही करने लगे, भगवान के पद गाने लगे और अद्भुत भक्त श्री बिहारी जी के रसकान जी हुए। उनके पद आज भी कथाओं में गाए जाते हैं और उनके पदों पर आज भी बहुत सारे संत चलते हैं। तो जीवन में आप किस धर्म से हैं, आप किस जाति से हैं, आप कौन हैं, भगवान कुछ नहीं देखते, लेकिन हाँ भगवान एक चीज जरूर देखते हैं कि आपका मन कैसा है। यदि आपका मन सुंदर नहीं है तो भगवान आपको कभी नहीं प्राप्त होंगे। दुनिया वालों के सामने दिखावा करना, लेकिन भगवान के सामने मत करना। देखो जो हम होते हैं यदि वैसे ही बन करके भगवान के पास चले जाएं तो हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन कहते हैं जो दिल है उसको तुम दुनिया में लगाते हैं और जो दिमाग है उसको भगवान में लगाते हैं। लोग कहते हैं ना दिल दे चुके और प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। प्रेम गली इतनी छोटी है महाराज जहाँ पर दो नहीं रह सकते, या तो भगवान ही रहेंगे या तो दुनिया ही रहेगी। यदि आप सोचो कि दुनिया भी रख लें भगवान भी रख लें, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन भाव से यदि आप भगवान के पास जाओगे, सुंदर मन लेकर के जाइए, जैसे हैं आप वैसे बन करके जाइए, भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे। विभीषण भगवान के पास गया, विभीषण जैसा था विभीषण ने वैसा ही बताया।
मैं निश्चर अत्यधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं काहू। महाराज मैं निश्चर जाति का हूँ। विभीषण जी ने नहीं कहा कि मैं पंडित हूँ, मैं विद्वान हूँ। और महाराज यहाँ पर देखो, विभीषण गया तो भगवान ने गले से लगा लिया, लेकिन जब हनुमान जी मिलने आए तो भगवान हनुमान जी से बात तक नहीं की। क्यों? क्योंकि हनुमान जी वेश बदल करके आए हैं, हनुमान जी कपट करके आए हैं, इसलिए भगवान बोले तक नहीं। जब हनुमान जी परीक्षा लेने के लिए भगवान के लिए आए कि कौन है, कहां से आए हैं, ब्राह्मण के वेश में थे। भगवान तो सब जानते हैं महाराज। भगवान लक्ष्मण भैया से कहे देखो ब्राह्मण देवता क्या कह रहे हैं। ब्राह्मण देवता बढ़िया लंबी चौड़ी अपनी जो भी है दिखा रहे थे, मैं विद्वान हूं, मैं ये हूं। भगवान ने तब कहा लक्ष्मण, हनुमान जी से नहीं कहा, लक्ष्मण भैया से कहा, मुझे लगता है कि जो ब्राह्मण देवता है ना, वेद और उपनिषद के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन हनुमान जी से भगवान बोले तक नहीं महाराज। और जब अंत में पता चला तो हनुमान जी चरणों में गिर पड़े, और जब चरणों में गिरे तब भी भगवान नहीं उठाए। क्यों? क्योंकि जब तक अपने असली रूप में नहीं आए तब तक भगवान गले से नहीं लगाए। तो हनुमान जी कोई भगवान नहीं मिले, कपट करके गए तब, विद्वान बन करके गए तब, बात तक भगवान ने नहीं किया। इसलिए भगवान कहते हैं यदि आपका मन सुंदर है, आप किस स्थिति में हैं, आप कौन से जाति से हैं, आप कौन से धर्म से हैं, ऐसा भगवान कहीं पर लिखा नहीं। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। भगवान स्वयं कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस सारे है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। दुर्योधन की मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जीवन में हमेशा ध्यान रखना, जो दिमाग है उसको दुनिया में लगाना, लेकिन भगवान के सामने आप जैसे हो वैसे ही बन करके रहना, फॉर्मेलिटी मत करना। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे ऐसे थोड़ा तेज बोलो, राधे राधे, राधे राधे और जोर से राधे राधे। राधे राधे। अच्छा, कलकत्ता में कौन कौन आया था? मैया कलकत्ता कहाँ पे